ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज हम 1 दिसंबर 2025 बाप दादा के महावाक्यों का सार सुनेंगे। बाबा ने कहा है, मीठे बच्चे, रोज विचार सागर मंथन करो। रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। चलते फिरते याद रहे कि हम स्वदर्शन चक्रधारी हैं। अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? बाबा ने आज प्रश्न पूछा है कि अपनी उन्नति करने का सहज साधन कौन सा है? उत्तर है, अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो, आज सारा दिन कोई आसुरी काम तो नहीं किया। चेक करो कि आज सारा दिन कोई आसुरी कर्म तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी देवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, वैसे हम बच्चे भी अपना रजिस्टर रखें तो उसमें अपनी उन्नति होती रहेगी। आज का गीत है, दूर देश का रहने वाला। दूर देश का रहने वाला। बाबा ने धारणा का मुख्य सार इस प्रकार से बताया है। पहला पॉइंट, बाप ने राइट रोंग को समझने की बुद्धि दी है। बाप ने राइट रोंग को समझने की बुद्धि दी है। उसी बुद्धि के आधार पर देवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है। आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि न जाए। दूसरा पॉइंट है, बाप के हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अच्छी तरह पढ़ करके अपने आप के ऊपर आपे ही कृपा करनी है। ये बाप का डायरेक्शन है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। आज का वरदान दिया है बाबा ने। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले, हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भाव सदा स्वयं को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना है और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की शुभ भावना की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती है। रॉयल आत्माएं जो है दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को स्वयं में धारण नहीं कर सकती है।
इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुण गान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो, तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। आज बाबा ने स्लोगन बताया है, वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। वरदान की जो शक्ति है वो परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। अव्यक्त इशारे, अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भाव। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भाव। आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भाव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मातीत स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।